NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर सियासी बहस, थरूर ने दिया संतुलित जवाब। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संतुलित रुख अपनाया है। थरूर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ विकल्प सुझाए। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये उस समस्या का विचारणीय जवाब है जो हर शहर में आम लोगों को प्रभावित करती है। हमें कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार करते हुए इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, ताकि कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को रोका जा सके। पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता, सावरकर मानहानि मामले में याचिका दायर। वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में उनके वकील मिलिंद पवार ने पुणे की विशेष सांसद विधायक अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। वकील ने कहा कि वोट चोरी का पर्दाफाश करने के बाद गांधी को खतरा बढ़ गया है। याचिका में भाजपा नेता RN बिट्टू द्वारा गांधी को आतंकवादी कहने और तरविंदर मारवाह की धमकी का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उनका हश्र उनकी दादी जैसा हो सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता सत्या की सावरकर के सावरकर और गोडसे परिवारों से संबंध होने का दावा किया गया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि सत्या की अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं और गांधी को सावरकर की विचारधारा के समर्थकों से नुकसान का खतरा है। अदालत ने याचिका को रिकॉर्ड कर लिया है और अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और रूस के संबंधों में काफी करीबी देखी जा रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था और वहां मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। अब खबर आई है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी जल्द रूस दौरे पर जाएंगे और वहां रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावारोव से मुलाकात करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री लावारोव के बीच 21 अगस्त को मॉस्को में बैठक होगी। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत होगी। इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात में पुतिन के दौरे की तैयारियों पर भी बात हो सकती है। वोटर लिस्ट का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। बुधवार को राजद नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके परिजनों पर आरोप लगाया कि एक ही विधानसभा सीट पर दो EPIC नंबर से उनके वोट कार्ड बने हुए हैं। मामला सामने आने के बाद अब मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। बुधवार को ही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को बताया गया कि उनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान जारी प्रारूप वोटर लिस्ट में बूथ नंबर 153 और बूथ नंबर 257 दोनों पर है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इनके नाम का उदाहरण देते हुए कहा था कि इससे जाहिर होता है कि SIR के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी ने इस पूरे मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि नोटिस जारी कर दी गई है और 16 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक अगर जवाब नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे ब्लंडर यानी बड़ी भूल करार दिया। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है और हर हार के बाद नए बहाने ढूंढती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, मतदाताओं को दोष देती है और अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। ठाकुर ने राहुल के बयानों को धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे कहकर तंज कसा। सोमवार को संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च में हुए हंगामे के लिए भी ठाकुर ने राहुल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर ने कांग्रेस से आत्मचिंतन करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बंद करने की मांग की। स्वतंत्रता दिवस पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने मांस की बिक्री और बूचड़खानों पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इस निर्णय को 1988 के एक प्रशासनिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है और इसे उपायुक्त कंचन गायकवाड़ ने मंजूरी दी है। इस फैसले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 अगस्त कोई धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा का जिक्र करते हुए कहा कि वे मांसाहारी भोजन खाते थे और बिना इसके युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। राउत ने सवाल उठाया कि प्रतिबंध का नया चलन किसने शुरू किया और क्या किसी ने ऐसी मांग की थी। उन्होंने महाराष्ट्र सीएम पर महाराष्ट्र को कमजोर और लाचार बनाने का आरोप लगाया और लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। राउत ने कहा कि भारतीय सेना के जवान भी मांस खाते हैं और केवल चावल, घी या शाकाहारी भोजन से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आपको मांस नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन महाराष्ट्र को जेल खाना मत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी सितंबर माह में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की मसौदा सूची के हवाले से ये खबर आ रही है। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा। इसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। ये व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को उनका पहला संबोधन होगा। महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के हिसाब से भारत के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में वॉशिंगटन डीसी की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।